हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि कैसे हमने फॉर्म का डेटा वैलिडेट किया और सबमिट किया। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो डेटा हमारा सबमिट हो चुका है उसको डेटाबेस में हम लोग सेव कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए होता क्या है कि हम यहाँ पे जो है मॉडल का इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए हमारा डेटा जो है वो सबमिट हो चुका है और नाउ नाउ सेव द डेटा एट द डेटाबेस डेटाबेस यूजिंग मॉडल। तो मॉडल का मैं यहाँ पे इस्तेमाल करने वाला हूँ। इसके लिए करना क्या पड़ेगा, देखो हमने कंट्रोलर पढ़ दिया, व्यू पढ़ दिया बनाना। अब हम लोग सीखेंगे एमबीसी के अंदर मॉडल कैसे बनाते हैं। तो इसके लिए मैं राइट क्लिक करके इसमें न्यू फाइल बनाऊंगा और उसको नाम दूंगा यूजर मॉडल डॉट पीएचपी। यहाँ पे मुझे मॉडल क्रिएट करना है, तो इसके लिए फिर से मैं कोडिंगनेटर डॉट कॉम में जाऊंगा। कोऑर्डिनेटर डॉट कॉम में लर्न के ऊपर मॉडलिंग डेटा में मैं यहाँ पे जाऊंगा और यहाँ मॉडलिंग कोऑर्डिनेटर मॉडल के अंदर मैं जाऊंगा और क्रिएटिंग यूर मॉडल के अंदर ना कन्फिगरिंग यूर मॉडल के अंदर मैं इस पूरे कोड को यहाँ से कॉपी कर लूंगा। कॉपी करने के बाद मैं इसको अपने कोड में यहाँ पे पेस्ट करूंगा और इसमें से जो रिक्वायर्ड फील्ड है उन्हीं को मैं फिलहाल यहाँ पे रख रहा हूँ। होने को सभी का अपना एक अलग अलग यूज है, तो फिलहाल के लिए जो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, अगर आप सेम इसको यूज करते हैं तो आप जल्दी इस चीज को सीख पाएंगे, बाद में आप इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा हूँ, इतने ही फील्ड यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। यूजर्स टेबल, इसमें एक्चुअली होता है क्या कि जितने हमारे टेबल होते हैं डेटाबेस के अंदर उतने हमें मॉडल क्रिएट करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे यूज कर लिया है यूजर मॉडल एक्सटेंड मॉडल। टेबल का नाम हमारा यूजर्स है, प्राइमरी की उसमें आईडी है, ऑटो इंक्रीमेंट ट्रू कर दिया, रिटर्न टाइप एरे है और इसमें हम उन फील्ड्स का नाम लिखेंगे जो अपडेट होने हैं, जैसे कि यूजर नेम, ईमेल और पासवर्ड आपका। फिलहाल मैं अभी सिर्फ इन तीनों को यहाँ पे रख रहा हूँ, यूजर नेम, ईमेल एंड पासवर्ड को, लाइक दिस। अभी हमारा मॉडल जो वो रेडी हो चुका है। इस मॉडल को मुझे यूज करना है कंट्रोलर के अंदर, तो यहाँ पे मैं इसको लोड करूंगा। कैसे, यूज ऐप, ऐप हमारे इस फोल्डर का नाम है, उसके अंदर हमारे पास मॉडल्स, तो स्लैश मॉडल्स, उसके बाद स्लैश करके हम लोग लिखेंगे मॉडल का नाम, दैट इज यूजर मॉडल। ठीक है, तो ऐसे हमने जो है यूजर मॉडल को लोड किया यहाँ पे। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे मॉडल का ऑब्जेक्ट बनाना है, तो मॉडल इक्वल टू न्यू यूजर मॉडल और मॉडल की हेल्प से हमें डेटा सेव कर लेना है, इंसर्ट कर लेंगे। अब इसकी मेथड क्या है ये भी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, तो मैं कंट्रोल एफ के थ्रू यहाँ पे इंसर्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, या फिर इसके लिए मैंने एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन यूज की है कैप्सकॉम टेक्नोलॉजी के अंदर। आप ट्यूटोरियल पे यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे यूज करेंगे कोडिग्नेटर 4 और यहाँ पे लेक्चर लिस्ट के अंदर आके आप यूज करेंगे मॉडल्स। और मॉडल्स में डेटा सेव कैसे करते हैं इसके लिए मैंने यहाँ पे ये लिखा हुआ है, तो हमें यहाँ इंसर्ट मेथड का इस्तेमाल करना है जिसमें हमें एरे के फॉर्म में डेटा पास कराना है। तो मैं करूंगा कि यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे डेटा एरे के फॉर्म में क्रिएट कर लूंगा। मैं बहुत ही बेसिक तरीके से चीजों को बता रहा हूँ, आप शॉर्टेस्ट तरीके भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें। तो यूजर नेम इक्वल टू डॉलर यूजर नेम, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यूजर नेम इक्वल टू डॉलर यूजर नेम एंड पासवर्ड इज सबसे पहले ईमेल आपका, यहाँ पे हम सीक्वेंस में इसको रखेंगे, डॉलर ईमेल एंड फॉर द पासवर्ड आई विल यूज डॉलर पासवर्ड। जो ये वैल्यू आप देख रहे हैं ये सब यहाँ से आ रही है। तो मैंने क्या किया, जो भी मेरा डेटा था उसका मैंने एक एरे बना दिया और इंसर्ट में जो है मैंने इस एरे को पास करा दिया और यहाँ पे एक मैसेज दे दिया, यूजर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। ठीक है, इस तरह से करके मैंने इसको सेव कर दिया। ये मैंने सेव किया यहाँ पे। अब मैं जहाँ पे यहाँ पे इसको रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पे यूजर नेम ऐड करता हूँ मैं अमन, ईमेल आईडी डालता हूँ aman@gmail.com, पासवर्ड इज 123456, कंफर्म पासवर्ड 123456 और मैं यहाँ पे रजिस्टर बटन पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने किया, यू कैन सी यूजर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। अब हम इसको डेटाबेस में चेक कर लेंगे कि डेटाबेस में डेटा सेव हुआ कि भी नहीं हुआ। तो हम लोगों ने कल एक डेटाबेस बनाया था ecom करके, उसके अंदर हमारे पास टेबल थी यूजर्स करके और अगर आप देख पाएंगे यहाँ पे हमारे पास अमन नाम का जो रिकॉर्ड है वो सेव हो चुका है विद द डिफॉल्ट यूजर टाइप यूजर एंड डिफॉल्ट प्रोफाइल प्रोफाइल डॉट जेपीजी, है ना। एक एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे यूज किया हुआ है और अगर आप देख पाए यहाँ पे यूजर नेम, ईमेल एंड पासवर्ड इस तरह से सेव हो चुका है। लेकिन अगर हम अपने यूआई को देखें तो ये जो मैसेज आपका आ रहा है
ये उतने प्रॉपर तरीके से यहाँ पे मैसेज डिस्प्ले हो नहीं रहा है। तो मैं ये चाहूंगा कि जब मैं यहाँ से कोई नया यूजर रजिस्टर्ड करूँ, जैसे कि राकेश विद द ईमेल आईडी rakesh@gmail.com, पासवर्ड इज, अभी मैं यहाँ पे सेम ले लेता हूँ 456। जैसे मैं यहाँ पे रजिस्टर्ड करूँ तो मुझे उसी फॉर्म के वहाँ पे जो है मैसेज दिखाई दे। अब ये कैसे होगा, इसके लिए हम लोग यूज करेंगे सेशन का इस्तेमाल करेंगे। तो हम लोग आएंगे लाइब्रेरी रेफरेंसेस के अंदर और यहाँ पे हम लोग आएंगे सेशन में और यहाँ पे हम इनिशियलाइज करेंगे सेशन को लाइक दिस, और वी कैन यूज दिस हेल्पर फंक्शन, है ना, ये भी हम लोग यूज कर सकते हैं। तो मुझे करना है क्या, यहाँ पे सेशन यूज करना है, तो मैं यूज करूंगा डॉलर सेशन और इसमें हमारे पास हेल्पर फंक्शन है सेशन, और डॉलर सेशन के द्वारा हम सेशन क्रिएट करेंगे। और सेशन क्रिएट करने का तरीका है एडिंग सेशन डेटा, और मुझे यहाँ पे एक सिंगल वैल्यू ऐड करनी है, तो आई विल यूज सेट मेथड। तो डॉलर सेशन सेट, और यहाँ पे मैं यूज करूंगा सक्सेस मैसेज नाम का की, और उसमें मैसेज दूंगा यूजर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। दूसरा, ये सेशन मुझे शॉर्ट इंटरवल के लिए चाहिए होगा, या ये कह सकते हो कि आपका वन टास्क के लिए मुझे चाहिए होगा। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसको एज ए फ्लैश मैं सेट कर दूंगा, एज ए फ्लैश डेटा में इसको सेट कर दूंगा। उसके लिए मुझे करना है क्या, जो भी मेरा आइटम सेशन के अंदर क्रिएट हो चुका है उसको मार्क कर देना है मुझे एज ए फ्लैश डेटा। तो आई विल कॉपी दिस लाइन एंड पेस्ट हियर। तो मेरे पास जो यहाँ पे की है दैट इज सक्सेस मैसेज, ठीक है, ये मेरे पास यहाँ पे की है। तो अब होगा क्या कि जैसे ही हमारा डेटा जो यूजर का डेटा है वो डेटाबेस में स्टोर होगा, तो वैसे ही हमारा सेशन क्रिएट होगा, उसमें ये की नाम से वैल्यू रजिस्टर्ड हो जाएगी और वो मार्क हो जाएगी एज ए फ्लैश डेटा बाय द की सक्सेस मैसेज। अब मुझे करना क्या है, वापस से इसमें व्यू को लोड करा देना है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे रिटर्न 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 हम लोग कर सकते हैं व्यू, और व्यू में हमारे पास पेज का नाम होगा रजिस्टर, ठीक है। तो ऐसे हमने वापस से रिटर्न कर दिया रजिस्टर पेज में। तो इसको मैं यहाँ पे वापस से लोड करता हूँ, और देखिए मैं यहाँ पे वापस से जो है अमन लिख रहा हूँ विद द aman@gmail.com, पासवर्ड इज 12456 123456। इसको मैंने सबमिट किया, तो मैं देखो वापस इसी फॉर्म में आ चुका हूँ और दोबारा से मेरा जो डेटा है वो यहाँ पे सेव हो चुका है। लेकिन मुझे यहाँ पे मैसेज देखना है अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली। तो वो कैसे करेंगे, तो हम रजिस्टर व्यू में आएंगे और टॉप में जहाँ पर आपने लिखा हुआ है क्रिएट न्यू अकाउंट, यहाँ पे मैं चाहूंगा कि जो मेरा सेशन है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, PHP का फिर से शॉर्ट सिंटेक्स यूज करूंगा और यहाँ पे हेल्पर फंक्शन की हेल्प से मैं सेशन को यहाँ पे इनिशियलाइज कर दूंगा, और मुझे यहाँ पे डॉट अलर्ट में जो है एक मैसेज देना है, और अलर्ट भी कैसा, अलर्ट डैश प्राइमरी, ठीक है, या अलर्ट डैश सक्सेस ग्रीन कलर में, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे मैं यूज करूंगा सेशन का फ्लैश डेटा। तो सेशन का डेटा गेट कैसे करते हैं वो हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो हम लोग यूज करेंगे डॉलर सेशन गेट फ्लैश डेटा और आइटम पास कराएंगे, और यहाँ पे हम PHP का जो शॉर्ट सिंटेक्स है उसको यूज करेंगे और ये हम पेस्ट कर देंगे। तो डॉलर सेशन गेट फ्लैश डेटा आइटम, तो जो आइटम का नाम हमारा था वो क्या था, सक्सेस मैसेज, ठीक है, जैसा कि आपने वहां पे देखा सक्सेस मैसेज CUCCESS, जो कि हमने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है सक्सेस करके, ठीक है। देखते हैं कैसे काम करता है। इफ आई रिफ्रेश दिस, तो यू कैन सी यूजर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। लेकिन अगर मैं एक बार फिर से यहाँ पे लोड करूँ तो देख रहे हैं आप, मुझे यहाँ पे एक ब्लैंक बॉक्स मिल रहा है। तो ये थोड़ा सा यूजर एक्सपीरियंस के लिए बेटर नहीं है। अगर मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ कविता एंड kavita@gmail.com, पासवर्ड इज सेम 56 एंड 56 एंड सबमिट। तो जिस समय ये क्रिएट हो रहा है तब तो सही है, यूजर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, बट जैसे मैं अगर यहाँ पे आऊँ तो दोबारा ये जो मैसेज है आपका वो नहीं दिखना चाहिए, या साथ में आपका जो ये बॉक्स है ये भी नहीं दिखना चाहिए ब्लैंक। तो इसका मतलब है कि हमने क्या करना है, इस बॉक्स को तभी दिखाना है जब हमारा सेशन क्या है, सेट है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे जरा देखिए, हम यहाँ पे थोड़ा सा वैरडम का इस्तेमाल करते हैं और देखते हैं कि जिस समय हमारा सेशन नहीं है उस समय हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है। तो इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पे मैंने पास कराया वैरडम को ये डेटा। तो हम ये देखना चाह रहे हैं यहाँ पे कि गेट फ्लैश डेटा के पास वैल्यू क्या है जब उसमें वैल्यू सेट नहीं है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे डॉलर सेशन, ओके,
तो मुझे ये जो डॉलर सेशन आपका है, ये सेशन को इनिशियलाइज करने के बाद यूज करना पड़ेगा फॉर टेस्टिंग ऑल्सो। इफ आई रिफ्रेश दिस, तो आप देख पाएंगे हमारे पास यहाँ पे वैल्यू है नल। तो हम PHP के इस नल फंक्शन से इसको हम चेक कर सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पर हम PHP का फिर से शॉर्ट्स PHP का सिंटेक्स शुरू करेंगे एंड यहाँ पे लिखेंगे इफ डॉलर सेशन, नॉट डॉलर सेशन, PHP का फंक्शन इस्तेमाल करना है हमें यहाँ पे। तो इज नल एक फंक्शन हमारे पास होता है नल को चेक करने के लिए। वैल्यू क्या है हमारी जिसको हमें चेक करना है, वो ये है। इसको मैं यहाँ से करता हूँ कॉपी, यहाँ पास कराता हूँ, तो इज नल। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नॉट। तो इसका मतलब है कि अगर ये वैल्यू नल नहीं होती है तब क्या होना चाहिए, तभी हमारा ये जो बॉक्स है वो दिखाई देना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, PHP को दोबारा शुरू करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे एंड इफ। तो जो मैंने इफ लगाया हुआ है और यहाँ कॉलन लगाया, ये एक्चुअली कोऑर्डिनेटर 4 के अंदर PHP का शॉर्ट सिंटेक्स है कंडीशंस को इस्तेमाल करने के लिए। तो अब यहाँ पे होगा क्या, जैसे ही हमारा सेशन सेट हुआ रहेगा और गेट फ्रेश डेटा के पास ये डेटा अगर होगा, नल नहीं होगा, तो ही हमारा ये बॉक्स दिखाई देगा विद द सेशन वैल्यू। इफ आई रिफ्रेश दिस, और अगेन मैं यहाँ पे जो है कोई नया डेटा ऐड करता हूँ लाइक kamal@gmail.com विद द वैल्यू 5656 एंड सबमिट। यू कैन सी यूजर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। बट जैसे मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर रहा हूँ और एक बार अगर मैं इसको और रिफ्रेश करूँ, तो आप देख रहे हैं मुझे वहां पे ब्लैंक्स बॉक्स भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से हमने क्या किया, प्रॉपरली यूजर के सबमिटेड डेटा को, जो भी यूजर ने अपना डेटा सबमिट किया, उसको हमने डेटाबेस में सेव किया और एक प्रॉपर मैसेज हमने दिखाया सेशन के द्वारा कि हमारा जो यूजर इंटर एक्सपीरियंस हो वो बेटर हो सके। ठीक है, होप सो ये आपके लिए मदद करेगा और आपको चीजें समझ में आई होंगी कि कैसे हम डेटा को डेटाबेस में सेव करते हैं और कैसे एक प्रॉपर यूजर एक्सपीरियंस हम लोग जो है वेबसाइट के ऊपर लेके आते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।